जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक का पावन महीना भक्ति और आनंद के साथ पूरा हुआ। अब समापन पर चिड़ा चिड़ी की कहानी सुने। कहानी शुरू करने से पहले एक बात कहूंगी, हमारे कान्हा हमें दोनों तरह से आजमाते हैं, देकर भी और लेकर भी। कान्हा की परीक्षा से घबराना नहीं, याद रखना। अब आपको कार्तिक माह पूरा होने के बाद कहीं सुने जाने वाली चिड़ा चिड़ी की कहानी बताती हूँ। इस कहानी को कार्तिक माह की पूर्णिमा के अगले दिन मतलब प्रतिपदा या पड़वा को सुना जाता है। इस वीडियो में कार्तिक समापन की चिड़ा चिड़ी की 2 पौराणिक कहानी सुनाऊंगी। प्रेम, मन और भाव से सुनना। एक जयकारा बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, राय दामोदर की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार की बात है, 4 चिड़िया एक पेड़ पे रहती थी। सभी एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेली थी। कार्तिक आने से पहले एक चिड़िया ने पेड़ के नीचे बात कर रही 2 औरतों की बातें सुनी, जिसमें वो कार्तिक माह की चर्चा कर रही थी। कार्तिक माह व्रत और स्नान के फल के बारे में बोल रही थी। चिड़िया को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी बाकी सहेलियों को कार्तिक माह के बारे में बताया तो सभी कार्तिक स्नान और व्रत करने के लिए तैयार हो गई। अब चारों चिड़िया कार्तिक माह में गंगा जी के किनारे के पेड़ पे जा बसी। गंगा जी में नहाती, पूजा करती और व्रत रखती। इस तरह करते हुए कार्तिक माह पूरा हुआ। पड़वा यानी प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल, दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप को खा लिया और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई तो उसने देखा कि बाकी 2 तो आई नहीं है। अब उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया और वो भी सो गई। तीसरी चिड़िया आई तो 2 चिड़िया को सोते उसने देखा और चौथी चिड़िया अभी तक आई नहीं थी। तो तीसरी चिड़िया को भी बहुत भूख लगी थी, इसलिए तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और वो भी सो गई। अब चौथी चिड़िया आई तो उसने सबको सोते देखा और खिचड़ी भी नहीं थी, तो उसने खिचड़ी की खुरचन को ही खा लिया। खाने के बाद दैव योग से तूफान आया और चारों चिड़िया उसी दिन मर गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण के घर जन्मी और जिसने खुरचन खाई थी वो हथनी के रूप में जन्म लिया। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहीं आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने अपने पिता से, राजा जी से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को ससुराल लेके जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा कि अब क्या हुआ, अब क्यों उदास हो? तब उसने कहा मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो। राजा ने कहा ठीक है, ले जाओ, और नौकर भेजे हथनी को लाने के लिए। लेकिन हथनी जाने के लिए अपने स्थान से उठ ही नहीं रही थी। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कही, जिसे सुनकर हथनी उठ के खड़ी हो गई। राजा ये सब देख रहा था। उसने तलवार निकाली और राजकुमारी से कहा कि सच सच बता, तू कौन है और जानवरों से कैसे बात कर लेती है? सब सच बोल, नहीं तो मैं तेरा सर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को अपने पिछले जन्म की सारी बातें सच सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। और इस तरह से कार्तिक के महत्व को ढिंडोरा पिटवाकर पूरे राज्य में बताया गया। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे राजकुमारी के ऊपर कृपा करी, उन चिड़ियाओं के ऊपर कृपा करी, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा करना। बोला कार्तिक के ठाकुर की जय। जंगल में बरगद के बहुत बड़े पेड़ पे चिड़ा और चिड़िया का एक जोड़ा रहता था। दोनों बड़ी मस्ती में गाने गाते, नाचते और मजे से रहते। चिड़िया सीधी सादी और भोली थी, लेकिन चिड़ा बहुत चालाक और कामचोर था। चिड़िया के मन में दया भावना और भगवान की भक्ति थी। वो हर कार्तिक स्नान व्रत करती। चिड़ा खुद तो कुछ करता नहीं, चिड़िया को भी करने से मना करता था। चिड़िया ने कार्तिक व्रत किया और एक समय ही खाना खाती। चिड़ा और चिड़िया सुबह उठकर साथ ही दाना चुगने के लिए जाते थे। एक समय चिड़िया का कार्तिक व्रत समाप्त हुआ।
कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन दोनों सुबह खाना ढूंढने गए, पर उस दिन दोनों को खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं मिला। दोनों को बहुत भूख लगी थी। चिड़िया ने सच्चे मन से भगवान को याद किया। दाना ढूंढते ढूंढते दोनों उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गए और दूर गांव में एक घर में जा घुसे। उस घर में एक बर्तन में दाल और दूसरे में चावल रखे हुए थे। दाल और चावल देखकर चिड़ा चिड़ी बोले, क्यों ना आज हम खिचड़ी बनाकर खाएं। चिड़िया ने भी हाँ कर दी। चिड़िया ने अपनी चोंच में दाल भर ली और चिड़िया ने चावल भर लिए और दोनों अपने बरगद के पेड़ पे वापस लौट आए। वापस लौटते ही उन्होंने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि दूर दूर तक खिचड़ी की खुशबू फैल रही थी। चिड़ा बहुत चालाक और कामचोर होने के साथ साथ बहुत बड़ा पेटू भी था। उसने सोचा कि खिचड़ी अगर आधी आधी बांटी तो मेरा पेट तो भरेगा ही नहीं और मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। उसने एक चाल चली। वो चिड़िया से बोला, अभी खिचड़ी गर्म है, गर्म गर्म खिचड़ी खाने से मुंह जल जाएगा। चलो अब जब तक खिचड़ी ठंडी होती है तब तक पास के तालाब में नहा आते हैं, फिर आराम से बैठकर मजे से खिचड़ी खाएंगे। लेकिन अगर हम दोनों साथ में नहाने चले गए तो पीछे से कोई जानवर हमारी खिचड़ी न खा जाए, इसलिए ऐसा करते हैं कि पहले मैं नहाकर आता हूँ, जब मैं नहाकर आ जाऊंगा तो तुम नहाने चली जाना। ये कह के चिड़ा तालाब पर नहाने के लिए चला गया और जल्दी से नहाकर वापस लौट आया। फिर उसने चिड़िया से कहा कि अब तुम जाके नहाए आओ, लौट कर जल्दी आना, फिर दोनों खिचड़ी खाएंगे, तब तक मैं यहाँ खिचड़ी की रखवाली करता हूँ। जैसे ही चिड़िया नहाने गई तो चिड़ा खिचड़ी पे टूट पड़ा और कुछ ही देर में सारी खिचड़ी चट कर गया। वो चिड़िया के आने से पहले ही चादर ओढ़कर सो गया। थोड़ी देर बाद चिड़िया नहाकर आई तो उसने देखा कि खिचड़ी का बर्तन बिल्कुल खाली पड़ा है और चिड़ा तो चादर तान कर सो रहा है। अब चिड़िया को यह बात समझते देर नहीं लगी कि ये सब चिड़े की ही करतूत है। उसने गुस्से में चिड़े की चादर खींचकर उसे जगाया। चिड़ा चिड़िया को गुस्से में देखकर अनजान बनने का नाटक करने लगा। चिड़ा बोला, क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? नहा कर आने में तुमने इतनी देर कैसे लगा दी? मैं तो तुम्हारा इंतजार करते करते सो ही गया। तुम आ गई हो तो चलो अब हम मिलकर खिचड़ी खाते हैं। चिड़िया और गुस्से में बोली कि मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी चाल अच्छी तरह समझ गई हूँ। खिचड़ी तुमने छोड़ी ही कहाँ है खाने के लिए, वो तो तुमने पहले ही सारी चट कर ली है। चिड़ा बोला, ये बात बिल्कुल झूठ है, मैंने खिचड़ी नहीं खाई, मुझे सोता हुआ देखकर शायद कोई और जानवर आके खिचड़ी खा गया होगा। चिड़िया बोली, ठीक है तुम झूठ बोल रहे हो, सच और झूठ का फैसला हम किसी तीसरे पंछी से करवाएंगे। थोड़ी दूर पीपल के पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत अक्लमंद था। चिड़िया ने कहा कि चलो कौवे से पूछते हैं, दोनों में से सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। दोनों कौवे के पास चले गए। चिड़िया ने कौवे की सारी बात बताई। चिड़िया की बात सुनकर कौवा सारा माजरा समझ गया और वो बोला, मैं तुम दोनों की कच्चे धागे से परीक्षा लूंगा। तुम दोनों को बारी बारी से पीपल के इस पेड़ से लटके हुए एक कच्चे धागे से झूलना होगा। तुम में से जो भी झूठा होगा उसका धागा टूट जाएगा और जो सच्चा होगा उसका धागा नहीं टूटेगा। चिड़ा और चिड़िया दोनों परीक्षा देने के लिए राजी हो गए। चिड़िया ने चिड़िया से कहा, चिड़िया रानी पहले तुम झूलो, मैं तुम्हारे बाद झूलूंगा। चिड़िया बहुत भूखी थी इसलिए उसका वजन भी कम हो गया था। वो बड़े आराम से कच्चे धागे से झूल गई। उसके वजन से धागा नहीं टूटा। अब चिड़े के झूलने की बारी थी। चिड़ा डरते डरते कच्चे धागे से लटका, लेकिन उसके लटकते ही धागा टूट गया क्योंकि वो सारी खिचड़ी अकेले जो खा गया था, जिससे उसका वजन बहुत बढ़ गया था। चिड़ा धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उसके मुंह और पैर में चोट भी लग गई। कौवे ने कहा, हो गया फैसला, चिड़िया सच्ची और चिड़ा झूठा। सारी खिचड़ी चिड़े ने ही खाई है। चिड़े ने भी अपनी गलती मान ली और इसके बाद चिड़े ने अकेले ही सामान लाकर चिड़िया के लिए खिचड़ी बनाई, जिसे चिड़िया ने भगवान को भोग लगाकर खाया। दैव योग से उसी दिन शाम को दोनों की मृत्यु हो गई। कार्तिक व्रत के प्रभाव से चिड़िया ने राजा के घर में जन्म लिया और चिड़ा गधा बना। हे कार्तिक के देव, जैसे चिड़िया पर कृपा करी ऐसे ही सब पर करना, और जैसे चिड़े को बेईमानी की आदत दी और गधा बनाया ऐसा किसी के साथ नहीं करना। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जब जब हूँ मैं हारी कान्हा तूने दिया सहारा, जब जब ना मिला मुझे किनारा गोविंद तूने मुझे पार उतारा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अगर कार्तिक माह की ये कहानी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।